नीदरलैंड के लिए प्रधानमंत्री मोदी का खुद आना बहुत बड़ी बात है। नीदरलैंड की अहमियत उसके यूरोपियन संघ के सदस्य होने पर है। नीदरलैंड में बड़े देशों के बड़े लीडर बहुत कम आते हैं। 2014 में आखिरी बार यूएस राष्ट्रपति ओबामा द्विपक्षीय बैठक के लिए नीदरलैंड आए थे। आखिरी बार 2014 में चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग नीदरलैंड गए थे। 2013 में आखिरी बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन वहां गए थे। 2017 में नरेंद्र मोदी आखिरी बार नीदरलैंड गए थे। करीब 9 साल के बाद यूरोप के अलावा कोई बड़ा लीडर नीदरलैंड पहुंचा है। नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए नीदरलैंड में भव्य तैयारियां की गई थी। एक्सेलेंसी, मेरा और मेरे डेलीगेशन का गर्मजोशी से स्वागत के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लगभग एक दशक बाद नीदरलैंड की यात्रा करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड पार्टनरशिप ने उल्लेखनीय प्रगति की है। एक्सेलेंसी, हम नीदरलैंड को भारत के सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर में से मानते हैं। नीदरलैंड भारत के टॉप 5 इन्वेस्टर्स में से एक है। हमारे हिस्टोरिकल, कल्चर और पीपल टू पीपल टाइज भी बहुत गहरे हैं। जब बड़े देश का बड़ा लीडर खुद आता है तो भरोसा भी बड़ा होता है। अब सवाल, आखिर मोदी क्यों नीदरलैंड गए? मोदी नीदरलैंड में भारत का भविष्य सुरक्षित करने गए थे। नीदरलैंड में मोदी को वो दिखाया जो भविष्य में हिंदुस्तान को कई क्राइसिस से बचाएगा। जहां पर मोदी खड़े हैं, ये नीदरलैंड का सबसे बड़ा डैम है। ये 32 किलोमीटर लंबा ऐतिहासिक समुद्री बांध और कॉजवे है, जो इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। नीदरलैंड को वाटर मैनेजमेंट, बाढ़ नियंत्रण और मीठे पानी के स्टोरेज में दुनिया का लीडर माना जाता है। इस दौरे से मोदी कल्पसर प्रोजेक्ट के लिए डच इंजीनियरिंग की विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं। कल्पसर परियोजना के तहत समुद्र में एक विशाल बांध बनाकर मीठे पानी का स्टोरेज तैयार करने की योजना है, जो तटीय इलाकों में बहुत काम आएगा। नीदरलैंड के पास टेक्नोलॉजी है, इंडिया के पास विजन है। मोदी अब वो समझौते कर रहे हैं जो हिंदुस्तान का भविष्य बदल सके। This is another meeting with the Honorable Prime Minister, and one of the things that I was very impressed with when I met him the first time in the Vibrant Gujarat Forum was his detailed knowledge about the port sector and the importance of the transport sectors in driving economic progress. And he had a very specific knowledge about the port sector from his time as minister in Gujarat. So it's very seldom to meet leaders at this level that actually understands our industries. नीदरलैंड के पास सेमीकंडक्टर की भी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है। सेमीकंडक्टर के बिना फ्यूचर टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ सकते, वर्तमान में भी पीछे हो जाएंगे। नीदरलैंड चिप बनाने वाली मशीनों का वैश्विक लीडर है। भारत तेजी से एक बड़ा ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर अग्रसर है। यह डील हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी थी। The last 10 years has been a notable acceleration in everything, in infrastructure, in technology, in consumer goods, also in the labor market and employment. So I think India is absolutely on the right track, and obviously that's under Prime Minister Modi's leadership. जब से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू की है, जिस तरह से ट्रंप ने यूरोप को टारगेट किया है, उसके बाद यूरोप भी अमेरिका के अलावा दूसरा मार्केट ढूंढ रहा है। नीदरलैंड के लिए भारत बहुत बड़ा मार्केट है, जो अकेले नीदरलैंड के प्रोडक्शन सेक्टर को उठा सकता है। इस वक्त नीदरलैंड को भारत की ज्यादा जरूरत है। एक्सेलेंसी, भारत विश्व का सबसे युवा देश और विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ रही मेजर इकोनॉमी है। आप नीदरलैंड
और यूरोपियन लीडरशिप की नई पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ आज हम भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। आज हम भारत नीदरलैंड संबंधों को भारत और नीदरलैंड के बीच एक ऐसा समझौता हुआ है जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। नीदरलैंड में मोदी ने हाथ मिलाया, वहां पाकिस्तान में मुनीर के हाथ जरूर कांपने लगे होंगे। भारत और नीदरलैंड डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया। इसके जरिए दोनों देश सैन्य हार्डवेयर, रिसर्च और डिफेंस इंडस्ट्री के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था मजबूत की जाएगी। मोदी दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। मुनीर ईरान और अमेरिका के बीच फंसा हुआ है। अब ईरान भी बोल रहा है पाकिस्तान से ना हो पाएगा, और अमेरिका भी पाकिस्तान पर गुस्साने लगा है। मोदी इस वक्त ऐसी जंग जीतने में लगे हैं जो हिंदुस्तान को भविष्य में भी अजेय बना देगी। मोदी एक साथ दो फ्रंट पर काम कर रहे हैं। भारत में तेल की खपत कम करने की अपील की, विदेश में ग्रीन हाइड्रोजन डील कर रहे हैं। हिंदुस्तान में एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील कर रहे हैं। विदेश में सेमीकंडक्टर और एआई डील से देश को आगे बढ़ा रहे हैं। देश में फ्यूज क्राइसिस को कंट्रोल कर रहे हैं। विदेश में नई सप्लाई चेन पर समझौते कर रहे हैं। एक रास्ता बंद होता है तो प्रधानमंत्री मोदी नया रास्ता खोलने की तैयारी में लग जाते हैं। एक लीडर जो आज में कल की तैयारी करता है, वर्तमान में भविष्य के लिए काम करता है, वो देश को कभी झुकने नहीं देगा।